इनकी जो सिस्टर है ना रूबी, मतलब वल्द खान मोहम्मद डोगर, तो उन्होंने एक दिन मुझे नशावर चीज़ कोई पिला दी, कोई चीज़ मुझे पिलाई जिसके नशे में मुझे कोई पता नहीं, मैं बेहोश हो गई। जब मैं सुबह उठी तो इरशाद डोगर ने मेरे साथ ज्यादती कर रखी थी और मेरी मतलब बरहना वीडियो बना रखी थी। इतना अरसा वो आपको ज्यादती का निशाना बना? ये सर हो गए 5 से 6 साल। अक्सर मैंने इससे मिन्नतें भी की है, मैंने कहा यार मेरी बात सुनो, ठीक है अब मैं मतलब ज़्यादा बर्दाश्त, मेरी बच्ची बड़ी हो गई है, मैं ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती, या तो मेरी वीडियो डिलीट कर दो, अगर तुम नहीं कर सकते मैं अपने शोहर से तलाक ले लेती हूँ, ठीक है तुम मुझसे शादी कर लो, ठीक है। और हमारा जो सब इंस्पेक्टर है शाहिद इकबाल, वो उसे क्यों मौका दे रहा है, क्यों नहीं पकड़ता? मेरे सामने कॉल बैठ के करता था, कहता था चरपाई पड़ी है, चरपाई के ऊपर मोबाइल पड़ा है, चरपाई को घर से बाहर निकाल दो, पार्टी जो है थाने आई बैठी है। अस्सलामुअलैकुम, आप टीवी से मैं हूं फैसल खान सूरी। आज मैं लोथरा में मौजूद हूं, मेरे साथ फराह बीबी मौजूद हैं। फराह बीबी के साथ एक बाअसर शख्स जिसका नाम इरशाद डोगर है। वो शख्स तकरीबन 5 साल इनको ज़्यादती का निशाना बनाता रहा। इनकी शादी भी हो चुकी थी। इनका शौहर लाहौर में मजदूरी किया करता था, वो लाहौर आ जाता था और वो शख्स इनके घर आकर शराब के नशे में इनके साथ ज़्यादती किया करता था। बाकी का सारा मामला इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि 5 सालों में वो इनकी वीडियोस भी बनाता रहा और इनकी वीडियोस वायरल करने की धमकी देता था, जब ये कहती थी कि मैं तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगी और अपने शौहर को भी बताऊंगी। इनके 2 बच्चे भी हैं। बाकी का मामला इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। फराह बीबी, मुझे बताओ कि वो शख्स कौन था, कहाँ रहता है और किस तरह से उसका आपके साथ ताल्लुक पैदा हुआ? सर वो मेरे शोहर से जो है ना उनकी पुरानी यारी दोस्ती थी, मेरी शादी से भी पहले की उनकी यारी दोस्ती है। तो मेरे शोहर की वजह से मेरा उनके घर आना जाना हुआ, मतलब ताल्लुक वास्ते जिस तरह बन जाते हैं, मैं ऐसे ही उनके घर आती जाती थी, मतलब कि उनके घर के अंदर खाना पीना वगैरह था। तो इनकी जो सिस्टर है ना रूबी, मतलब वल्द खान मोहम्मद डोगर, तो उन्होंने एक दिन मुझे नशावर चीज़ कोई पिला दी थी। मतलब इसका भाई मौजूद था, इसकी बेगम जो है ना वो रूठ के मायके गई हुई थी उन दिनों में। तो उन दिनों का वाक़या है, कोई चीज़ मुझे पिलाई जिसके नशे में मुझे कोई पता नहीं, मैं बेहोश हो गई। जब मैं सुबह उठी तो इरशाद डोगर ने मेरे साथ ज़्यादती कर रखी थी और मेरी मतलब बरहना वीडियो बना रखी थी। तो सुबह उठ के मुझे दिखाई, कहते हैं ये देखो ये तुम्हारी वीडियो बनी हुई है, अगर तुमने किसी से कुछ कहा तो तुम्हारे शोहर को भी दिखा दूँगा और वीडियो तुम्हारी वायरल भी कर दूँगा। तो इस डर की वजह से सर मैं कुछ नहीं बोली। मैं तो इस चक्कर में फिर रही थी कि कब इसका मोबाइल मेरे हाथ चढ़ेगा और मैं वीडियो डिलीट कर दूँगी। रोज़ आपके घर आया करता था? रोज़ भी आया करता था। ये देखें कभी 10 दिन बाद, 8 दिन बाद, मतलब 2-3 दिन बाद, जैसे इसका मतलब जहन ख़राब होता या मतलब पता नहीं क्या ऐसा होता तो ये मेरे घर आ ही जाता था, ठीक है। ना ये रात देखता या ना ये दिन देखता। तो ये मतलब हालांकि होता है बंदा दरवाज़ा बजा के आता, ये दरवाज़ा भी नहीं बजाता था, सीधा मोटरसाइकिल मारता था मेरे दरवाजे के अंदर, तो सीधा ये अंदर घम। मेरे पूरे मोहल्ले को पता है कि ये आता जाता था, ये किसी को नहीं पता था कि क्या है, क्योंकि मेरे हस्बैंड के साथ इसकी यारी दोस्ती थी। जब ये लाहौर से वापस आते थे ना, ये दोनों इकट्ठे घूमना फिरना, खाना पीना, कि मेरे शोहर के साथ जो इनका उठना बैठना था, मेरे मोहल्ले वालों को ये पता था कि अकरम से इसकी यारी दोस्ती। इस बेस पे ये आता जाता है कि घर की 100 चीज़ें लेनी पड़ती हैं, तो ये शायद इस वजह से आता है, पर किसी को ये तो नहीं पता था कि असल वजह क्या है। मैं इस वजह से चुप करके फिरती रही कि शायद इसका मोबाइल जब भी मेरे हाथ चढ़ेगा मैं वीडियो डिलीट कर दूँगी। इतना अरसा वो आपको ज्यादती का निशाना बनाता? ये सर हो गए 5 से 6 साल। 5-6 साल आप खामोश क्यों रही थी? ये सर मेरी वजह ये थी कि जब भी मेरी मतलब इसका मोबाइल हाथ चढ़ेगा मैं इसकी वीडियो डिलीट कर दूंगी अपनी सारी की सारी। जो ये मुझे धमकाता था और मुझे पिस्टल भी दिखाता था, कहता था ये देखो या तो तुम्हें मार दूंगा, अगर ना मारा तो ये देखो कि हमारे डोगर हैं, मतलब के मुल्तान के सारे इश्तिहारी हैं, तुमने ऐसी कोई कोशिश भी की ना तो तू बचेगी नहीं बिल्कुल भी। वो सबको पता है कि मुल्तान वाले डोगर वाकई ही इश्तिहारी हैं। कितने लोगों को साथ लेकर आया करता था वो? ये सर वो जो है ना मुबारक अली, उसे मतलब अक्सर भेजा भी करता था, जब भी इसकी मैं कॉल अटेंड नहीं करती थी मुबारक अली को भेज देता था। मुबारक अली है कौन असल में? ये इसका हमसाया भी है, मतलब साथ इनका घर है, मतलब एक गली छोड़ के दूसरी गली में इनका आपस में यारी दोस्ती भी है। और मतलब करता था मुबारक अली? वो रिक्शा भी आम रूटीन में रिक्शा चलाता है, जब मुझे लेने आता था इसकी गाड़ी और मोटरसाइकिल इस्तेमाल करता था। कितनी बार वो लेने के लिए आया आपको?
वो इन 5 सालों में ये मुझे अब अंदाज़ा नहीं कितनी बार लेके गया है, कितनी बार मुझे मतलब इनके घर छोड़ा है। 5 सालों में कितनी बार आपकी वीडियोस बनी जो बढ़ाना करके बनाई गई? ये सर ये देखें कि काफ़ी दफ़ा तो मुझे बेहोश करके बनाई गई हैं, काफ़ी दफ़ा तो मैं होश हवाश में थी। ये मुझे कहता था ऐसे ऐसे बात भी करो, बोलती भी रहो, तो मतलब अक्सर ये मतलब वीडियो में खुद नहीं आता था, मेरी वीडियो बनाता था। 1-2 वीडियो थी जिसमें ये खुद थोड़ा बहुत मतलब कि पहचान आती है कि ये इरशाद डोगर है, कि इस मतलब बोलने की आवाज़ भी इसकी थोड़ी बहुत आती है। वो शख्स आया करता था आपके घर तो आपके बच्चे कहाँ पे होते थे? ये सर बच्चे तो मेरे पास ही होते थे। तब ये मेरा बच्चा नहीं था, मेरी वो छोटी जो बच्ची है ना 7 साल की उम्र उसकी हो चुकी है, वो थी तकरीबन 1.5 साल की थी जब ये वाक़या शुरू हुआ था। अच्छा, उसको मालूम था कि बच्चे भी देखते हैं? उसे ये मालूम, उसे तो पता है कि छोटी सी बच्ची है, वो तो मेरी बच्ची सामने फिर रही होती तो वो तो इसका हया शर्म बिल्कुल भी नहीं करता था। हाँ जी, उसको बिल्कुल डर नहीं था मोहल्ले का कि कोई पकड़ लेगा या आपका शौहर आ जाएगा अचानक से? सर ये बात है ना, मेरे शौहर का तो उसे कन्फर्म था कि वह लाहौर काम करता है, ठीक है, और मेरे मोहल्ले वालों से वो इसलिए नहीं डरता कि आधी से ज़्यादा पुलिस जो है ना कि उसको मतलब ये है कि काफ़ी दफ़ा मुझे वो लेके जा रहा होता था ना, पुलिस वाले जो हमारी लोधना सिटी की पुलिस है वो ठहर के सलूट करते थे। अभी तक क्या कानूनी कार्रवाई हुई है और आपने एफआईआर कब कटवाई है? ये सर 7 तारीख को मैंने एफआईआर कटवाई है। वो कटवाई मैंने इस वजह से है कि उस रात को इसने मुझे बुलाया था, 7 तारीख की रात को मैंने इसने बुलाया था, कहा था कि मैं वादा करता हूँ आ जाओ, तुम्हारी वीडियो डिलीट कर दूँगा। अब ठीक है, आती हो तो ठीक है, अगर नहीं भी आती तो ये देखो कि वीडियो वायरल कर दूँगा या तो तुम्हारे खावंद को दिखा दूँगा, ठीक है। अक्सर मैंने इससे मिन्नतें भी की है, मैंने कहा यार मेरी बात सुनो, ठीक है, अब मैं मतलब ज़्यादा बर्दाश्त, मेरी बच्ची बड़ी हो गई है, मैं ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती, या तो मेरी वीडियो डिलीट कर दो, अगर तुम नहीं कर सकते मैं अपने शौहर से तलाक ले लेती हूँ, ठीक है, तुम मुझसे शादी कर लो, ठीक है। ना ये शादी पर आया, ना ही इसने मेरी वीडियो डिलीट की। उस रात इसने मुझे कॉल की, कहता आ जाओ तुम्हारी वीडियो मैं डिलीट कर देता हूँ। वो शादीशुदा है? खुद शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे हैं, एक तो इस मेरे बेटे के बराबर का है उसका बच्चा, एक जो वे उसकी बेटी है बड़ी, वो तकरीबन मेरी बेटी से तकरीबन 1-2 साल बड़ी है। उसकी बीवी को पता है कि आपके साथ ये सब मामलात करता रहा है? उसकी बीवी को मतलब थोड़ा बहुत शक है और पता भी था। उसकी बीवी इसके इसी करतूतों की वजह से तलाक लेके मुल्तान गई हुई है, इन्हीं की इसी करतूतों की वजह से। आप उसके घर जाया करती थी तब बच्चे नहीं हुआ करते थे उसके? नहीं, उसके बच्चे वो तो रूठ के पहले तो तकरीबन 3-4 साल तो रूठ के बैठी रही है। जब वो वापस आई है तो बैठक के अंदर मुझे बिठा लेता था, बीवी को मारता था बड़ा शदीद किस्म के सामने? मेरे सामने उसने काफ़ी दफ़ा अपनी बीवी को मारा है, मतलब इस कदर मारता था कि मतलब उस बेचारी के अंदर हिम्मत नहीं होती थी कि वो दरवाजे को भी हाथ लगा दे। उसके मतलब इसने इतना प्रेशर उसके ऊपर डाला हुआ था। बीवी को मारकर आपके साथ ज्यादती किया करता था? जी बिल्कुल, उसको मालूम होता था? उसे मालूम होता था, उसे पता होता था कि अंदर कोई ना कोई औरत है। आपने अपने शौहर को कब बताया कि मेरे साथ ये सब होता था? सर मैंने बताया नहीं, जब इसने मेरे साथ वादा किया ना 7 अगस्त की रात, इसने कहा था मैं वीडियो तुम्हारी डिलीट करता हूँ, मेरे पास आ जाओ। उस रात मैं गई हूँ, इसने वही काम किया, मुझे सारी रात ज्यादती का निशाना बनाता रहा। जब सुबह मैंने देखा तो मोबाइल कोई भी नहीं था, मैंने कहा मेरी वीडियो डिलीट करो, कह रहा वीडियो तुम्हारी डिलीट मैं कर दूंगा, तुम चली जाओ। मैंने कहा यही तुम बोलते बोलते 5-6 साल गुजर गए हैं, तुमने मेरी वीडियो डिलीट नहीं की, ठीक है। फिर भी इसने वही काम किया, कहता नहीं घर चली जाओ तुम्हारी वीडियो डिलीट हो गई, आज वाकई कर दूंगा। इसकी थोड़ी बहुत आंख लगी है, मैंने मोबाइल ढूंढना शुरू कर दिया। इसके पास 2 मोबाइल हैं, एक मेरे हाथ चढ़ा है जो कि मैं लेके भागी हूँ इसके घर से, एक गली छोड़ के दूसरी गली तक मैं गई हूँ, मेरे पीछे बाइक के ऊपर पागलों की तरह, जिस तरह बंदा पागल हो जाता है ना वैसे दौड़ता दौड़ता मतलब मोटरसाइकिल पे मेरे पीछे आ गया। मेरे बच्चे रोते रहे, मुझसे मोबाइल खोसा, मुझे थप्पड़ मारे, मतलब शोर हुआ, बहुत सारे मोहल्ले वाले वहाँ इकट्ठे हो गए, उनके सामने ही मेरे साथ लड़ता रहा, झगड़ता रहा, मुझे मारता रहा, मेरे बच्चे रोते रहे, इसने कोई हया नहीं किया। मैंने कहा मैं ये मोबाइल घर लेके जाऊँगी, यहाँ से वीडियो डिलीट करूँगी, उसके बाद मोबाइल मुझसे ले ली, बेशक मेरे घर चल पड़। मुझे कहता नहीं अपने घर, मेरे घर तू चल। मैंने कहा तेरे घर में नहीं जाती। क्यों? मुझे पिस्टल पहले भी दिखाता था। मैंने कहा तू मेरे साथ कुछ भी कर सकता है, मेरे छोटे छोटे बच्चे, मैं तेरे साथ अब नहीं जाती, क्योंकि मोबाइल लेके दूसरी गली तक आ चुकी थी। इसने मुझसे मोबाइल खोस के तोड़ के, साथ गटर मतलब थोड़ा सा मतलब खुला हुआ था, इसने उस गटर में मोबाइल डाल दिया। सारे मोहल्ले वाले देख रहे थे, कम से कम ये देखे 25-30 बंदे से ज़्यादा होंगे, कम नहीं होंगे, जो मोहल्ले वाले देख रहे थे ये वकूआ, ठीक है। इसने मोबाइल तोड़ते ही ये फ़ौरन भाग गया।
तो सर मेरी कार्रवाई करना तो बनती थी ना कि क्यों नहीं अभी तक कार्रवाई हुई, क्यों नहीं मुलजिम अभी तक सर जेल मेरा पहुंचा? पर्चे मैंने 15 पे कॉल की थी, SHO अरसलान साहब है वो आए थे, मुझे ले गए थे। मेरी FIR 376 की दर्ज हो चुकी है, मेरी मेडिकल भी हो चुका है, ठीक है। अब ये है कि वो ताल्लुक वास्ते हैं सियासी, जितना उनका ताल्लुक है, ना ही मेरे पास सियासी को ताल्लुक है, ना ही इन्वेस्टिगेशन कोई नहीं हुई? कोई भी नहीं हो रही। वो जब मैं थाने जाती हूँ मुझे गालियाँ दी जाती हैं। SHO साहब मेरी सुनता नहीं है, कोई बात सुनने को तैयार, मेरे साथ बोलता तक नहीं। क्या नाम है SHO का? ये है अरसलान अमजीद है उसका नाम। और जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसका नाम? शाहिद इकबाल। वो तो जब मैं जाती हूँ कहते तू तो अपनी सुलह सफाई से जाती थी, अपनी मर्जी से जाती थी, कोई तुम्हें ज़बरदस्ती थोड़ी, कोई ज़बरदस्ती वीडियो थोड़ी बना लेता है। तो सर कौन अपनी मर्जी से, कौन सी लड़की होती है कि जो अपनी बरहना वीडियो बनाती है? औरत के पास सर इज़्ज़त ही होती है ना, और तो कुछ भी नहीं है ना। इस इज़्ज़त को बचाने की खातिर मैंने 5-6 साल गुजार दिए कि मेरे हाथ मोबाइल चढ़ेगा, वीडियो डिलीट कर दूँगी, मामला यहीं रफा दफ़ा हो जाएगा कि ये मुझे ब्लैकमेल करना छोड़ देगा और मेरे शोहर को भी नहीं पता चलेगा। अगर ये कह भी देता है कि मतलब मेरा तेरी बीवी के साथ कोई ताल्लुक वास्ता है, मैं साफ मुकर जाऊंगी कि मेरा इसके साथ कोई ताल्लुक वास्ता नहीं था। जब वीडियो ही नहीं होगी तो मामला ख़त्म हो जाएगा, पर वो ऐसा नहीं हो सका। मैंने कोशिश तो की मोबाइल लेके भागने की, पर इसके पास 2 मोबाइल थे, जो कि एक तोड़ के इसने गटर में डाल दिया, दूसरा इसके पास मौजूद है। अभी आप क्या चाहती हैं, क्या होना चाहिए उसके साथ? हाँ सर, मेरी FIR भी दर्ज हो चुकी है, मेडिकल भी मतलब हो चुका है, इन्वेस्टिगेशन मतलब उन्होंने की है, मोहल्ले वालों ने तस्दीक की है, मेरे गवाहों ने तस्दीक कर दी है कि ये वक़ुआ हकीकतन है, इसने मारा भी है, मोबाइल भी तोड़ा है, ठीक है। अगर वो सच्चा है तो मेडिकल के लिए क्यों भाग रहा है? और हमारा जो सब इंस्पेक्टर है शाहिद इकबाल, वो उसे क्यों मौका दे रहा है, क्यों नहीं पकड़ता? मेरे काफ़ी दफ़ा मतलब जाने के बाद कि सर इसे पकड़ो, अभी उसकी अंबुरी नहीं हुई थी, मैंने कहा सर इसको पकड़ो। मेरे सामने कॉल बैठ के करता था, कहता था चरपाई पड़ी है, चरपाई के ऊपर मोबाइल पड़ा है, चरपाई को घर से बाहर निकाल दो, पार्टी जो है थाने आई बैठी है। मुझे मोहल्ले वालों ने कॉल करके मुझे बता देते थे कि अभी मुलज़म भाग चुके हैं। मैंने कहा सर आपकी मेहरबानी, आपने पकड़ लिया, मेरे कहने पे पकड़ने नहीं जाता था। एक दफ़ा गया, एक डाला जो चलाने वाला था, एक वो था, एक शाहिद इकबाल था। जो मुझे लेके जाने वाला होता था ना मुबारक अली, उसके घर मैं गई हूँ, मैंने उसको पकड़ा है, पकड़ के बाहर लेके आई हूँ। मैंने कहा सर ये लें, अब तो तकलीफ़ कर लें, थाने तक ले जाएं इसे। उन्होंने हाथ नहीं लगाया, वो चुप करके हाथ बांध के खड़े रहे हैं। और पूरे मोहल्ले वाले थे इरशाद डोगर को ढूंढने वाले, वो उस टाइम मौके से भाग चुका था। इसने डाले में बैठ के कॉल कर दी थी कि मतलब कि तुम भाग जाओ, मैं रेड के लिए आ रहा हूँ। रेड के लिए जाता है, कोई नफरी बंदा लेके जाता है रेड के लिए, एक डाला चलाने वाला और हमारे शाहिद इकबाल सर। 18 दफ़ा इसने मुझसे उसके घर का नक्शा बनवाया है, मतलब टाइम ही ज़ाया करता रहा है। पर इसकी रिश्वत तो नहीं मांगी पुलिस ने? मुझसे सर इसने ये मांगी थी कि हाँ मतलब कि मैंने लाहौर नमूने लेके जाने हैं, वो मुझे किराया वगैरह दे दो, हमें मतलब ये है कि हुकूमत नहीं देती ये चीज़ें। अच्छा। हाँ जी, वो मैंने दिए भी हैं इसको। मेडिकल में क्या है? मेडिकल में तो सर पॉजिटिव था, अगर पॉजिटिव था तो उन्होंने 376 की FIR काटी है ना। तो ये देखें कि अब मुझे ये भी धमकियां आ रही हैं कि हम मेडिकल चेंज करवा लेंगे, ठीक है, तुम्हारा कुछ भी नहीं बनने वाला, या तो सुलह कर लो, अगर सुलह नहीं भी करती हमारा सियासी ताल्लुक है, ठीक है। पूरी पुलिस बिकी पड़ी है, मैं जब भी जाऊँ मेरा कोई नहीं सुनता, ना SHO साहब सुनते हैं, ना ही शाहिद इकबाल सुनते हैं मेरी, ठीक है। DPO दफ्तर गई हूँ, मैंने कहा सर मेरी ये तफ्तीश चेंज कर दें। उस दिन मतलब DSP जो DPO साहब हैं वो छुट्टी पर थे, ठीक है। DSP इन्वेस्टिगेशन बैठे थे, उन्होंने मार की SHO साहब को कि तफ्तीश चेंज कर दें। ना ही SHO ने मुझे कॉल की, ना ही मुझे बुलाया। होता है ना बुलाते हैं, उन्होंने मुझे बुलाया तक नहीं। आपने ये सारा मामला जाना, ये किस तरफ, किस रुख की तरफ हमारे चेहरे कर दिए गए हैं, और हमने शायद अपना किबला चेंज कर लिया है, शायद हमने अपने अखलाकियात भूल लिए हैं कि भाई आप किसी की भी बहन बेटी की इज़्ज़त लूट लें और फिर बाद में धमकियां देते रहें। और ये मोबाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है हमारे मुआशरे में, इंतहाई गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। इस पर हुकूमतों को भी सोचना चाहिए कि किस तरह से इसकी रोकथाम की जाए और किस तरह से इस तरह के वाक़यात को रोका जाए। फ़रा बीबी जिस तरह से आपको मुकम्मल वाक़या बता चुकी है, मैं उम्मीद करूँगा कि इनको ज़रूर इंसाफ दिया जाएगा। और अगर किसी गरीब की फरियाद आप नहीं सुन सकते, मैं पुलिस वालों से मुखातिब हूँ, नहीं सुन सकते, तो आपको वर्दियाँ पहनने का भी इख्तियार नहीं है। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ने के बाद।